मन्नू एक छोटा भालू था जो अपने माँ, पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल सर्दियों से पहले मन्नू और उसका परिवार ठंड के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर लेते थे। बड़े भाई होने के नाते मन्नू अक्सर अपने माता पिता के साथ शिकार पर भी जाता था। लेकिन इस साल अचानक से शिकार की भारी कमी हो गई थी। न तो उन्हें बहते नदी में मछलियाँ मिल रही थी और न ही खरगोश आदि। पेड़ों पर शहद भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थिति से मन्नू के माता पिता के साथ साथ सभी भालू भी परेशान थे। भले ही वे सर्दियों का अधिकतर समय सोकर बिताते थे, लेकिन भोजन तो जरूरी था। अगर वे अभी खाना इकट्ठा नहीं करते तो पूरी सर्दी कैसे गुजरती? अपने माता पिता की चिंता देखकर मन्नू भी बहुत चिंतित हो गया। उसे पूरी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन भोजन की कमी का उसे भी अंदाजा था। वह इस मुश्किल समय में अपने परिवार की मदद करना चाहता था। एक दिन बिना किसी को बताए वह अपने गुफा से निकलकर नदी की तरफ चल पड़ा। काफी देर तक पेड़ों के बीच नीचे की ढलान पर चलते हुए उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। उसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर कुछ खाने का इंतजाम मिल जाए और यह सोचकर वह चलता रहा। आगे बढ़ने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। पहले तो वह उसे देखकर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर वह अंदर चला गया। यह गुफा काफी लंबी थी और असल में एक सुरंग थी जिसे कुछ लोगों ने बनाया था। काफी देर चलने के बाद मन्नू को एक बड़ा सा बक्सा दिखा। जिज्ञासा के चलते उसने बक्सा खोला तो उसमें तरह तरह की मछलियाँ थी, जिनमें उसकी पसंदीदा मछली भी थी। उसे बहुत खुशी हुई। उसने इधर उधर देखा तो उसे और भी बक्से दिखाई दिए। उसने सभी को बारी बारी से खोला तो उनमें मरगोर, खरगोश और हिरन भी थे। यह सब देखकर मन्नू की खुशी का ठिकाना न रहा। उधर मन्नू के माता पिता और भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा छाने को था, लेकिन मन्नू का अब तक कुछ पता नहीं था। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा और बाकी भालू भी उसकी तलाश में लग गए थे। एक भालू ने उसके माता पिता से कहा, मुझे एक नई सुरंग दिखाई दी है जिसमें कुछ लोग हैं। मन्नू के पिता, भालुओं का सरदार और 5 अन्य भालू उस भालू के साथ सुरंग की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, लेकिन सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। सभी भालू धीरे धीरे सुरंग की तरफ बढ़े। पास जाने पर उन्हें लोगों की बातचीत सुनाई दी। वे कह रहे थे, आज हमारे हाथ बड़ा शिकार आया है। इस भालू के तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, बस इसे छिपाकर स्मगल करना है। यह मरा हुआ नहीं है, इसलिए इसे लेकर खास एहतियात बरतनी होगी। यह सुनकर सभी भालू समझ गए कि मन्नू उन्हीं के पास है। उन्होंने तुरंत अंदर जाकर उन पर हमला कर दिया। वे लगभग 10-15 लोग थे, लेकिन भालुओं को देखकर वे घबरा गए और अपने हथियारों तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिल सका। डर के मारे वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उनके जाने के बाद मन्नू उन्हें एक बोरी में बेहोश मिला। सरदार भालू नदी से पानी लाकर मन्नू को होश में लाया। मन्नू ने उन्हें मछलियाँ, हिरन, खरगोश और मरगोर के बारे में बताया, जिन्हें देखकर वे सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि अब सर्दियों के लिए भोजन का इंतजाम हो गया था। वह सारा खाना लेकर वे अपने ठिकाने पर लौट आए। सुबह होते ही मन्नू की वापसी और भोजन के भंडार की खबर पूरे भालुओं के झुंड में फैल गई, जिससे सबके बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मन्नू की बहादुरी की तारीफ की और उसकी इस उपलब्धि के लिए एक दावत का आयोजन किया गया। इस तरह मन्नू की बहादुरी के कारण सभी भालुओं की सर्दियां आराम से बीतीं। यह कहानी